हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो काफ़ी टाइम हो गया है, बहुत दिनों बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत 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 ज़्यादा बिज़ी थी। बिज़ी आई एम श्योर सभी होंगे। कुछ तो अब जो मौसम है वो चेंज हो गया है, तो काम वैसे ही बढ़ जाता है। जो सर्दियों के कपड़े होते हैं उनको रखना, और फिर मेरा तो हर बार क्या रहता है कि जैसे ही मौसम थोड़ा ठीक हुआ तो मैं लग जाती हूँ घर के कामों में, जो कि सर्दियों के टाइम में नहीं हो पाते हैं। जैसे कि जो होते हैं हमारे गद्दों के कवर हो गए, मैट्रेस प्रोटेक्टर वगैरह हो गए, ये सब मैंने धोए रखे करे, तो मुझे 1 हफ़्ता तो इन्हीं चीज़ों में लग गया। तो मैं आपके साथ जो है मेरा रूटीन शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या किया। और आप सब भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि अभी तक आपने अपने जो सर्दियों के कपड़े हैं वो रख दिए हैं, या अभी जो प्रोसेस है वो चल रहा है। अगर वो प्रोसेस चल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो बने रहिएगा वीडियो में। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू शर्मा ट्रैवल डायरीज। तो विदाउट एनी वेस्टेज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, जैसे कि मार्च चल रहा है और सभी के ही बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे होंगे। फाइनल एग्ज़ाम्स है, थोड़ा सा प्रेशर रहता ही है, पेरेंट्स पे भी, बच्चों पर भी, टीचर्स पे भी। तो मेरी गुड़िया के भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। आज भी उसका एग्ज़ाम है, स्कूल गई हुई है। तो उसके साथ क्या है, थोड़ा बोलना पड़ता है क्योंकि अभी छोटी है, पढ़ाना भी पड़ता है। आई एम श्योर बच्चे छोटे हों या बड़े हो, पेरेंट्स को सिरदर्दी एग्ज़ाम्स के टाइम में बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत स्ट्रेस हो जाता है। तो मैं बस आज थोड़ा सा फ्री हुई तो मैंने सोचा कि जो वीडियो है वो बनाई जाए, क्योंकि मैंने अपना जो काम है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, मैं वो कर चुकी हूँ। तो एक जो प्रोडक्ट है जो मैं आप कह सकते हो 2-1 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे ठीक लगा। मतलब कि सस्ता भी है, ठीक भी है, और कपड़े वगैरह स्टोर करने के लिए भी ठीक है, तो मैंने उस हिसाब से मंगवाया था। और ये जो प्रोडक्ट है मैंने फ़र्स्ट टाइम मीशो से ऑर्डर किया था। ये मेरा पहला प्रोडक्ट जो मैंने मीशो से मंगवाया। मैं रिव्यूज़ देख रही थी तो मुझे ठीक लगा, क्योंकि क्या होता है ना, अब जो हमारे फ्लैट्स हैं, आप जैसे कह लो, या घर हैं, तो उसमें क्या है कि एक्स्ट्रा कबर्ड वगैरह, क्योंकि हमारी एक कबर्ड ऐसी है जो हम यूज़ नहीं करते हैं। तो तकरीबन क्या होता है कि सब लोग बेड वगैरह में जैसे कपड़े रखते हैं अपने सर्दियों के। तो मेरा क्या था, एक मेरी अलमीरा जो है स्टार्टिंग से ही खाली है, तो मैं जितना भी आप ये लगाओ कि पूरा टाइम, पूरा साल जो कपड़े हैं वो अलमीरा में ही रहते हैं। तो उसमें क्या था कि पूरा एक शेल्फ जैसे वो बना के देते हैं। जब हमने ऑर्डर की थी ये अलमीरा, तो क्या था कि पूरा का पूरा ही उसमें एक बड़े वाला शेल्फ होता है, जैसे कि अगर आप हैंगर पे जैसे कपड़े वो कर सकते हो। तो फिर मेरे को वो स्पेस को ज़्यादा यूज़ नहीं लग रही थी। नीचे नीचे कपड़े आते थे, ऊपर वाली जो थी स्पेस वो बिल्कुल वेस्ट ही थी। तो मैंने उसमें क्या किया था, जैसे आप कह सकते हैं फट्टे लगवाए थे, एंकर लगा के, जैसे उसमें पार्टीशन करवा दी थी लकड़ी की। तो उससे क्या हुआ कि 3-4 जो है शेल्फ बन गए, और उसमें मुझे जो कपड़े हैं वो स्टोर करने में काफ़ी इजी हो गया था। तो मेरे लिए तो वो बहुत अच्छा रहा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जैसे नीचे वाली स्पेस यूज़ होती है, ऊपर वाली स्पेस नहीं यूज़ होती है, तो आप वहाँ पे एंकर लगा के आप लकड़ी के फट्टे, जैसे कि जो कारपेंटर को बुला के आप उनसे करवा सकते हैं, तो वो जो स्पेस है वो इक्वली यूटिलाइज हो जाती है। मैं भी आपको शो करूँगी कि कैसा है। फ्रेंड्स, ये ऐसे है कुछ अलमीरा जो हमें बना के दी गई थी। तो मैं इसमें दिखाती हूँ आपको। ये है वो बॉक्सेस से, ये मैं भी आपको अच्छे से दिखाऊंगी। इसमें क्या था ना, ये वाला तो था सिर्फ, और ये वाला जो पार्ट था ना, ये बिल्कुल खाली था, तो कुछ यूज़ नहीं आ रहा था। तो मैंने यहाँ पे फिर, अगर मैं आपको दिखा सकूँ, तो ये वाले जो एंकल से थे ये लगा के फिर हमने ये पार्टीशन करवाई थी बीच में। तो इसमें काफ़ी सारे कपड़े आ जाते हैं, और मैं ऐसे ही बैग में ही रखती हूँ इसको। तो मैं अब आपको बताती हूँ इसमें क्या है। जो ऊपर वाले जो 2 बैग हैं उसमें मेरे हस्बैंड के हैं, फिर बीच वाले उसमें फिर मेरे हैं, और फिर एक बैग में है मेरी गुड़िया के कपड़े। तो मेरे को यहाँ पे जैसे लेबलिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती है, तो ईजी हो जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देती हूँ ये बैग कैसा है। मैंने ये शायद उस टाइम 276 या 256 के ये 12 पीसीज आए थे, तो मैंने ये ऑर्डर किए। और एक उसमें आप लगाओ, कम से कम भी डिपेंड करता है। जैसे मेरे हस्बैंड के काफ़ी सारे ट्रैक सूट्स हैं जो विंटर में वो डालते हैं। तो ट्रैक सूट अगर मैं बोलूँ तो कम से कम 7 to 8 पेयर एक उसमें ट्रैक सूट आ जाते हैं। और मेरा क्या होता है ना, जैसे कि अब मैं देख रही हूँ, जैसे मेरी गुड़िया है
छोटी है। जैसे अब आपको भी पता है कि हाइट जो है टाइम टू टाइम बच्चे की बढ़ती रहती है, जो बच्चों के कपड़े हैं वो छोटे होते रहते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे अब मेरी गुड़िया ने जो कपड़े पहन लिए, अब मुझे पता है कि अगली बार उसको नहीं आने हैं, तो मैंने वो चीज़ जो है वो पहले से ही साइड कर दी है। और मैंने अभी किसी को वो कपड़े दिए नहीं हैं, क्योंकि अभी अगर मैं किसी को देती भी हूँ तो वो यूज़ के नहीं हैं, क्योंकि अब देखो मौसम भी चेंज हो गया है और इस टाइम क्या होता है कि लोग ले लेते हैं या फिर यूज़ नहीं करेंगे या किसी को दे देंगे, या फिर कई तो ऐसे होते हैं बेचने में भी लगा देते हैं या कुछ भी। तो मैं क्या करती हूँ, जो एक्स्ट्रा है या फिर मैं देख रही हूँ कि मैंने जो कपड़े नहीं डालने हैं इस बार, या मेरे हस्बैंड ने नहीं डालने हैं, या गुड़िया को नहीं आ रहे हैं, तो मैं जो उसका सेपरेट आप बोल सकते हो एक पार्सल टाइप या फिर जो कट्टा होता है उसके अंदर डाल देती हूँ, ताकि अगली बार जैसे मैं किसी को दे दूँ, मेरे को बार बार वो चीज़ चेक ना करनी पड़े और वो किसी के यूज़ भी आ जाए। तो उससे क्या होता है कि आप साथ के साथ जो चीज़ें हैं उनको आप हटा भी रहे हो, और स्पेस भी जैसे कि आप देखोगे उस हिसाब से जो चीज़ें हैं वो खुल भी जाती हैं। अगर आप कपड़े उसके अंदर रखते ही रहोगे और आपके यूज़ के भी नहीं है, फिर भी आपने रखे हुए, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं हर साल मेरा यही रूटीन रहता है कि अगर जो कपड़े मेरे बच्चे को नहीं आ रहे हैं या मैं नहीं डाल रही हूँ या मेरे हस्बैंड नहीं डाल रहे हैं, तो मैं उनको दे देती हूँ। उनको प्लीज़ ऐसे मत रख के रखिए, हो सकता है किसी को वो यूज़ आ जाए, किसी के लिए बेनिफिशियल हो, तो प्लीज़ ये काम ज़रूर कीजिए। इससे क्या है, जो आपका सामान है वो भी ऑर्गेनाइज रहेगा, और जो एक्स्ट्रा जो हम फालतू के कपड़े ले लेते हैं या ले के रखे हुए हैं डालते नहीं हैं, वो किसी और के काम आ जाएंगे। तो चलिए मैं आपको वो जो बैग है वो दिखा देती हूँ कि कैसा है। तो ये जो बैग है ऐसा कपड़े का, जिसे बोल लूँ तो मैं, ये जो कपड़े वाले बैग से नहीं आते जिसमें हम सब्जी वगैरह भी स्टोर करते हैं, तो वैसा ही कुछ है। और मुझे ये ठीक लगा क्योंकि 276 में, या मेरे को ध्यान नहीं, 256 276 इतने का ही था। ये 12 पीसेज आए थे तो मेरे को काफ़ी सही लगे थे। मैंने इसमें अपनी जो साड़ी है, ब्लाउज़ हैं, या फिर टॉप्स कह लो, या फिर जो हैवी सूट हैं वो भी मैंने इसके अंदर स्टोर किए हैं, क्योंकि वो कभी कभी यूज़ आते हैं। और ये एक बार ऐसा होता है कि सर्दियों में तो देखो अब अगली सर्दी ही कपड़े निकलेंगे, तो उसमें क्या है कि इसमें आप अच्छे से स्टोर कर लो तो ईजी हो जाता है। बस मुझे इसका एक वो लगा कि जो ये वाली चीज़ है ना, जैसे ये फ्रंट जैसे प्लास्टिक के दिए ट्रांसपेरेंट है, आपको इजी हो जाता है कि इसमें किसके कपड़े, आपको लेबलिंग नहीं करनी पड़ती है। लेकिन आपको इसको उठाते हुए रखते हुए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये प्लास्टिक का ही है, तो चांसेस होते हैं कि ये फट जाए। जैसे ये देखो, ये मेरे वाला है, थोड़ा सा अभी निकालते हुए ये फट गया है, तो ये है। पर लेकिन इसकी अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ, देखो 276 में आपको 12 से इतने पीसेस मिल रहे हैं। अब तो पता नहीं कितने, मैंने खैर चेक नहीं किया, पर मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूँगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो अच्छी खासी क्वांटिटी इसमें मिल जाती है। तो मैं, जैसे कि मैंने कहा, 8 पेयर ऑफ ट्रैक सूट जो है इसमें आ जाते हैं। अगर आप बोलो तो, अगर हम पूरे पेयर बोले कि पेंट शर्ट बोले, तो कम से कम 7-8 पीसीस के आसपास ये इजीली इसके अंदर स्टोर हो जाता है। और इसकी ज़िप की जो वो है, ज़िप भी काफ़ी अच्छे, 2 ज़िप दी होती हैं जैसे कि हर बार होती है दोनों साइड, तो वो भी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि हाँ, पर आपको इसको बहुत आराम से यूज़ करना है, ऐसे नहीं कि फटाफट उठाया फटाफट खोला, क्योंकि फिर चांसेस होते हैं कि ज़िप वगैरह निकल जाए। और ये सभी में ही है, चाहे आप किसी भी अच्छी क्वालिटी का भी बैग ले लें, या फिर जैसे ये कपड़े वाले हैं ये भी ले लीजिए। थोड़ा सा ये है कि आपको बहुत आराम से, बहुत ध्यान से ये चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है। मेरे को 2 साल हो गए हैं, तो मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी ज़िप निकल गई है या कुछ हो गया। मतलब कि आराम से काम करो तो ये ईज़िली आपको बहुत लंबे टाइम तक चल सकते हैं। और दूसरा ये कि जैसे कपड़ों में क्या स्मेल हो जाती है अगर हम बेड वगैरह में डायरेक्ट रखते हैं। कई होते हैं जैसे चुन्नी में बांध के रख देते हैं, कि पॉलीथीन्स में रख देते हैं, पर पॉली बैग्स में मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि हर एक कपड़े को स्टोर करने के लिए फिर आपको वो पैकेजिंग वाले जो बैग्स होते हैं जिसमें सूट वगैरह जैसे पैक करके देते हैं, वो लेकर आओ, फिर उनकी खड़खड़ वो एक जगह, फिर आप कितने उसके जो पेयर्स हैं वो बनाएंगे। हर एक पॉलीथीन में आप एक ही पेयर आ सकता है। इसमें यह है कि एक बारी में आपने उठाया और एक बारी में इसमें सामान डाला। हमें पता है इसमें है कि जब हम इसको उठाएंगे 7 से 8 पेयर इसमें ईजिली निकलेंगे। तो मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा था। आप चाहें तो इसे यूज़ करके देख सकते हैं। 276 में कोई
बेकार डील नहीं है, अच्छा है। मैंने फ़र्स्ट टाइम मीशो से मंगवाया था, कोई ब्रांड प्रमोशन या कोई साइट की प्रमोशन नहीं है, पर लेकिन जेन्युइनली अगर मैं बोलूँ कि 2 साल से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा। एक तो ये है कि मेरी कबर्ड जैसे यूज़ नहीं हो रही थी, तो उसमें मेरे अब ये है कि सर्दियों के कपड़े रखे हुए हैं, तो उसके लिए भी अच्छा है। बेड मेरे तकरीबन खाली रहते हैं और सेम प्रोसेस आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा शुरू में भी कि अगर आप कोई चीज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं या आपको ये है कि भाई चलो आगे कभी यूज़ होएंगी, ऐसे कर कर के हम चीज़ें रखते रहते हैं लेकिन वो यूज़ करने में आती ही नहीं है, तो स्पेस उसमें ना बढ़ाइए, किसी और को दे दीजिए वो चीज़, ताकि किसी और के काम आ जाए और आपकी जो है वो स्पेस जो है वो बन जाए, ताकि अगर आप कुछ और ख़रीदते हैं या कुछ और परचेज़ कर रहे हैं या बच्चों के एक्स्ट्रा कपड़े हैं तो आप वहाँ पे उसको स्टोर कर सकते हैं। तो मैं हमेशा ये एक जो ट्रिक है ये ज़रूर फॉलो करती हूँ, चाहे वो विंटर सीज़न के लिए हो चाहे वो समर सीज़न के लिए हो। तो अब मेरा क्या था कि मैंने पिछली बार जब मेरी गुड़िया को कपड़े पहनाए तो मुझे था कि बस अब की बार आएंगे, इसके बाद इसको आने नहीं है, क्योंकि बच्चों के कपड़े क्या होता है बहुत जल्दी मैं बोलूँ तो 1 या 2 सीज़न मुश्किल से निकलते हैं, उसके बाद फिर जो कपड़े हैं वो वैसे ही पड़े रहते हैं। लेकिन अभी उनको देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी देके किसी और को भी यूज़ नहीं आएंगे, तो आप पहले से ही एक आप कह लीजिए एक पार्सल टाइप बना लीजिए, ताकि अगली बार जो विंटर है या समर सीज़न जब स्टार्ट होता है तो आप ऐसे एज इट इज़ उसको उठा के जिसको चाहिए है उसको आप दे सकते हैं। सेकंड टिप जो मैं देना चाहूँगी कि चाहे वो विंटर के कपड़े हो चाहे समर के हो, किसी भी सीज़न के कोई भी कपड़े हों, जैसे ही आप उनको रखते हैं, अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि किसी की ज़िप टूट गई है या कोई कहीं से जो है स्टिचिंग किसी की उधड़ गई है, किसी को ठीक करवाना है, तो उसको अगले सीज़न के लिए मत छोड़िए, क्योंकि कई बार होता है जैसे हमने कपड़े धोए मशीन में तो क्या होता है कई बार ज़िप निकल जाती है या फिर टूट जाती है या फिर कोई कपड़ा है जो उधड़ गया है, तो उसे साथ के साथ ठीक कर लीजिए, ताकि अगली बार जब आप उसको यूज़ करें तो वो रेडी हो। ऐसा नहीं कि आपको कहीं जाना है और आप फिर सोचो कि अरे इसकी ज़िप मैंने ठीक करवानी थी, ये तो मुझे दे के आना चाहिए था, तो आपका वो जो टाइम है वो वेस्ट हो जाता है। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, कपड़े रखने से पहले अगर मुझे कोई भी कमी लगती है तो मैं साथ के साथ उसको ठीक करवा के उसके बाद ही उसको स्टोर करती हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर मेरे को यूज़ करने हो तो वो रेडी टू यूज़ हो, तो उसमें मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो आप ये जो टिप है ज़रूर फॉलो कीजिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल। आप चाहें तो ये वाला जो प्रोडक्ट मैं बता रही हूँ आप इसे यूज़ करके देखिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन कुछ ऐसा तरीका कि जिसमें एक ही जगह जो चीज़ें हैं वो स्टोर हो जाए, तो वो थोड़ा सा देखने में भी अच्छी लगती है। अगर जैसे कि मैंने आपको जो अपनी अलमीरा है वो शो की, अगर विदाउट मैं इसके रखूँ तो वो बहुत मेसी सा लगता है, चाहे आपने कितने भी अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में कपड़े रखे हों, लेकिन वो एकदम से जैसे अगर आप कबर्ड खोलते हैं या कुछ और तो वो बहुत ही अजीब लगता है, और चाहे कितने भी आपने तय करके कपड़े लगाए हैं लेकिन वो देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। इसमें क्या है कि कवर के अंदर हो जाते हैं और जब आपको कुछ निकालना होता है तो आपको पूरा पैक निकाल के आप अपने आप उसमें से देख सकते हैं और वापस उसको अपनी जगह पे रख दीजिए। तो ऐसा नहीं होता कि अगर खुले कपड़े हैं, मान लो कि अगर नीचे वाली साइड कुछ है, ट्रैक सूट की बात करूँ मैं, या फिर नीचे से कोई स्वेटर ही लेनी है, तो स्वेटर को अगर हम नीचे से निकालते हैं तो ऊपर वाली जो लेयर होती है वो अपने आप ख़राब हो जाती है, क्योंकि हम लोग तो फिर भी थोड़ा देख के निकाल लें, लेकिन जो जेंट्स लोग होते हैं वो इतना नहीं, उनको क्या होता है फटाफट गए और निकाला और चलो जी पूरा जो काम है वो तो हमारा ही बढ़ जाता है। तो मैंने उस बिहाफ पे ये मंगवाए थे, क्योंकि ये वाली जो मेरी अलमीरा है ये है गेस्ट रूम में, 2 अलमीरा है, एक में मैं ये रखती हूँ, एक जो है वो खाली है, वो भी ताकि कोई गेस्ट आए तो उसमें अपना कपड़े जो हैं वो रख सकते हैं। तो मेरे को थोड़ा अजीब लगता था सामने से इसे देखने में, और फिर मैंने स्टार्टिंग में क्या किया कि जैसे मैंने कपड़ों की तय लगाई करी और उसके बाद फिर जैसे मेरे पास कॉटन की जैसे चुन्नी थी तो मैंने वो कर दी, लेकिन वो बहुत ही अजीब लग रहा था, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा देखने में। तो मैंने कहा बाई चांस कभी, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता था किसी को घर लेना है तो देखो आपस
पास में आ जाते हैं फ्लैट देखने के लिए और अलमीरा वगैरह देखते हैं, तो जैसे खोल के चेक करना तो मुझे थोड़ा अजीब लगता था कि भाई जैसे अब खोल के देखेंगे तो ऑर्गेनाइज वे में नहीं रहेगा सामान। और मेरी स्टार्टिंग से ही आदत है कि मुझे जो हर एक चीज़ है ना, आप कह लो ऑर्गेनाइज वे में होनी चाहिए, और पॉसिबल है अगर किसी के कवर्स अवेलेबल हैं तो क्यों ना उनको ऐसे स्टोर किया जाए। तो मैंने उस पर्पज़ के लिए मंगवाए थे। हाँ, पर ये डेलिकेट से होते हैं, आपको बहुत आराम से इनको यूज़ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उठाया रखा फटाफट जिप खोल ली, तो उसमें क्या है कि आपका काम बढ़ जाएगा और फिर ये खुले हुए जो कवर हैं ये अच्छे नहीं लगते हैं। तो एज़ पर योर चॉइस आप देख सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, कोई भी टिप अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू शर्मा ट्रैवल डायरीज। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।